हालेलुया। अपनी बाइबल्स ऊपर उठाओ, बाइबल्स को ऊपर उठाओ और परमेश्वर से ऐसे हिलाओ अपने वचन को और कहो, परमेश्वर मैं जो सुनूंगा निश्चय मेरे मन में बैठेगा और 100 गुना फल मैं इस वचन से आज लेकर आऊंगा। आमेन। हालेलुया। तो अभी हम परमेश्वर का बड़ा वचन सुनेंगे और मैं सबसे पहले आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा। ये उदाहरण हमें एक बड़े विषय को समझाएगी जो हमें समझना है। आमेन। आप जानते हो, जैसे कोई आदमी जिसको चाय पीने की आदत है, सुबह सुबह उठकर जो बिना चाय बिना नहीं रह सकता, मतलब कुछ भी हो जाए, खाना दो या ना दो, कुछ और दो खाने को ना दो, लेकिन सुबह उसको क्या चाहिए? चाय चाहिए। और उसको इसकी आदत है, बड़ी खराब आदत है ऐसे एक जन को, कोई भी जो हो, एक उदाहरण है। अच्छा, ऐसे जन को आप सुबह सुबह फ्रेश जूस दो, को चाय छोड़ दो, ये पियो, क्या पिएगा वो? बोलो, नहीं पिएगा ना। जबकि वो चाय उसके लिए सुबह सुबह खाली पेट पीना बड़ी नुकसानदेह है। उसकी बॉडी, उसका लिवर, उसकी जो आंतें हैं उसको बड़ी गड़बड़ करेगी, धीरे धीरे बीमारी में कन्वर्ट कर देगी वो चाय। लेकिन उसको फ्रेश चीज जो उसकी बॉडी को अच्छा करेगी वो नहीं चाहिए, क्योंकि उसको चाय पीने की आदत है। आमेन। हालेलुया। क्या समझ रहे आप लोग? ऐसे ही एक शारीरिक बंदे को जब आप आत्मिक चीज दोगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि एक शरीर में मेरा ये बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ज्यादा इसको एक्सपीरियंस किया है इस बात को। आपको बाइबल का ये वचन याद है? मुझे याद है जब मैं यीशु में चलता था और मैं एक ऐसे ग्रुप में था और उस ग्रुप में मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता था, लेकिन उसमें जो हमारा जीवन था वो इतना शारीरिक था, मुझे पता नहीं था। हम सोचते थे हमसे उत्तम कोई नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, ऐसे समझते थे। लेकिन जब परमेश्वर की सही इच्छा हमारे ऊपर प्रकट हुई, जब हमें समझ आया सही मायने से परमेश्वर का वचन क्या है, जब ये समझ आया, आप जानते हो मैंने बड़ा पश्चाताप किया। आज भी, अब तो मेरी आत्मिक बुद्धि खुल चुकी है, अब मुझे समझ आता है और मैं उन बातों को याद करता हूं और आज जो परमेश्वर के साथ जीवन है मैं उसे याद करता हूं, तो बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर, ये मुझसे, मैं अपनी योग्यता से ये नहीं कर सकता था, तूने मुझ पर दया की है, तूने मुझ पर अनुग्रह किया है कि आज मुझे ये समझ आई है कि शारीरिक जीवन मनुष्य के लिए कितना खतरनाक है। आप जानते हो इसका फायदा शैतान कितना लेता है? बड़ा जबरदस्त फायदा लेता है। लोगों को परमेश्वर के साथ चलने नहीं देता, है ना। हम जानते हैं, आज मैं आप लोगों को विश्वास के बारे में बताऊंगा। इतना बड़ा विषय जो खुदावंद ने मुझे दिया है, इसे आप लोगों ने पकड़ना है, विश्वास के विषय को। तो शारीरिक जीवन, ये बाइबल में लिखा है, ये मौत है, मौत। कितने लोगों ने पढ़ा है? शारीरिक जीवन मनुष्य के लिए क्या है? मौत है। लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि बंद है, उसे पता ही नहीं शारीरिक जीवन, उसे समझाकर देख लो, कुछ भी समझाकर देख लो, जब तक उसके अंदर आत्मिक बुद्धि काम नहीं कर रही, उसे कितना भी समझाकर देख लो, चाहे वो वचन में है, 2 घंटे प्रार्थना करता है, बाइबल भी पढ़ता है, लेकिन वो शरीर में अभी तक उसकी मन की आंखें नहीं खुली, अभी तक उसे शारीरिक बुद्धि और आत्मिक बुद्धि का डिफरेंस नहीं पता,
आप जानते हो जब एक बंदा आत्मा में आ जाता है तो जब उससे शरीर का कोई काम होता है या गलत काम हो जाता है, वो 10 बार परमेश्वर के सामने सॉरी मांगता है, जानते हो, पश्चाताप करता है। उसे बड़ी जल्दी उसके सामने सामने आता, हाँ मैं यहां गलत हो गया, हाँ यह शरीर का काम हो गया, यहां मैंने शरीर की बात की, यहां मैंने शरीर का विषय पूरा किया। वो परमेश्वर के सामने जाता है। अगर वो जाता रहेगा तो उसके लिए बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तभी वो आत्मा में चल पाएगा। अगर उसने अपनी बात को नहीं माना, उसने कहा नहीं मैं तो ठीक हूं, नहीं सही तो हूं, क्योंकि शरीर में आप रहोगे तो हमेशा आप क्या कहोगे, मैं सही हूं, कहां गलती है, मैं तो सही हूं। आमेन। बाइबल इन सब बातों पर, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी नॉलेज देता है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी कभी हमें कुछ प्रकाशन देता है हमारी बड़ी बरकत के लिए। आमेन। आज का वचन एक प्रकाशन है आप लोगों के लिए, आपकी बड़ी बरकत के लिए। लेकिन आप लोगों को समझना होगा, कभी कभी कुछ लोग गलत करके, बड़ी बड़ी गलतियां करके भी अपने आप को साबित करते हैं, मैं गलत नहीं, मैंने ये किया ही नहीं, मैं झूठा ही नहीं, मैंने ये, ऐसा भी कई लोग करते हैं यीशु में चलने वाले। आप जानते हो उसका नुकसान तो आपका ही है, उसका है जो ऐसे करता है। आमेन। उसका नुकसान है, उसका बड़ा लॉस है। हालेलुया। तो आज इस विषय को आप लोगों ने समझना है, क्योंकि यीशु मसीह का पैदा होना, पृथ्वी पर आना एक सीरियस विषय है मनुष्य के लिए, एक सीरियस विषय। ये नॉर्मल विषय नहीं है। आप जानते हो रंजीत सिंह टंडरिया वाला, उसने थोड़े दिन पहले जो क्रूसेड हुआ अमृतसर में, उसके अगेंस्ट कुछ बातें की। उसे नहीं पता था कि यीशु मसीह का आने का मतलब क्या है। वो ये समझता है अच्छा अलग अलग धर्म है तो ये धर्म पहले ही बढ़ा है, ये वाला क्रिश्चियन धर्म, तो ये तो और ज्यादा धर्म बढ़ जाएगा। अगर ऐसे ही लोग यीशु में जाते रहे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, ईसाई बन जाएंगे। उसकी स्टेटमेंट भी यही थी कि मतलब अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये शहर, अमृतसर शहर, ये पंजाब ईसाइयत बन जाएगा, ईसाइयत। लेकिन आप लोगों को अगर नहीं पता कि यीशु क्यों पैदा हुआ, उसके पैदा होने का मतलब क्या था। आप जानते हो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उस समय पवित्र बनाया, पवित्र। दुनिया का पहला इंसान, पहली औरत को जब परमेश्वर ने बनाया तो क्या बनाया, पवित्र। और बाइबल में लिखा शैतान ने अपनी युक्ति से, अपने प्लान से उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन्हें पाप में गिरा दिया, मतलब मौत में गिरा दिया। पवित्रताई से वो गिरकर पाप में गिर गए और जिससे उनका कनेक्शन परमेश्वर से टूट गया, जीवन से टूट गया कनेक्शन। इसीलिए लिखा रोमियो में, एक जगत के नहीं, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। ये सीरियस विषय है, सीरियस। आजकल वैसे चर्चों में सीरियस विषय कम हो गया है और ये ज्यादा हो गया है। तेरा, तू अमीर होने वाला, तुझे पैसा आने वाला, ये आने वाला, ये तू इतना हो जाएगा, इतनी चीजें, ये ज्यादा हो गया है। बोलो, ललसा का वचन ज्यादा आ चुका है अभी, जबकि परमेश्वर हमें ये भी चीजें देगा, उसका वादा है बाइबल में। लेकिन मैं समझता हूं नियम से लोगे तो कभी नाशित की जीवन में फंसोगे नहीं, नियम से लोगे तो। आमेन। ये सीरियस विषय है जो परमेश्वर ने हमें बताया कि एक जगत के द्वारा, नहीं सॉरी, बार बार जगत मुंह से निकल रहा है, एक मनुष्य के द्वारा जगत में क्या आया, पाप, और पाप के द्वारा क्या आई, मृत्यु। ये सीरियस विषय है। इसी सीरियस विषय के लिए कि पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य हैं वो अब नाशित होंगे, नाश हो जाएंगे, उन्हें मौत मिलेगी, वो जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते।
इसीलिए इस दुनिया का मालिक जो परमेश्वर जिसने दुनिया रची, जैसे पता है मेरे मनुष्यों का भला कैसे होना है, मेरी बनाई हुई पृथ्वी, मेरे लोग, उनसे वो बेहद प्यार करता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया और यीशु पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। मनुष्यों की तरह नहीं, हम जैसे पाप से पैदा हुए ना हम सब, ऐसे नहीं। पूरी दुनिया में इंसानों के जन्म में, पूरी दुनिया में एक ही जन्म है, अद्भुत जन्म, वो है यीशु का जन्म। और दुनिया को यह भी नहीं समझ आ रही। आपको भी शायद कई लोगों को यह समझ नहीं आ रही, क्योंकि कई लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही, उनको समझ आ रही है मेरी शादी कैसे होगी, मुझे वहां चल जाऊं, मेरी शादी है, मेरा ये काम, वहां चल जाऊं, वहां जाऊं, वहां से, ये प्रॉब्लम है लोगों की। बोलो, लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ काम के लिए परमेश्वर पर ध्यान दे रहे, असल ध्यान नहीं दे रहे, तो फिर काम भी नहीं हो रहा। अगर उन्होंने काम लेना है तो असल ध्यान देना पड़ेगा इंसानों को। और वचन ये कहता है, यीशु का जो जन्म है, अद्भुत जन्म, पूरी दुनिया के लिए, कुंवारी कन्या से पैदा होना। अब एक और था, इससे पहले भी सिख प्रचारक जसवंत सिंह ज्ञानी, वो कहता वो जिदा प्यो ही नहीं गा बंदा गादा, यीशु ने ऐसे बोल रहा था अपने प्रचार में। कहता जिसका प्यो ही नहीं है वो बंदा गादा, वो बंदा गादा, ऐसे बोल रहा है। अब वो बेचारा शरीर में, वो शारीरिक जान है, उससे क्या पता ये जन्म क्या है। बोलो, अरे प्रचार तो कोई भी कर लेगा, धर्मों का, जातियों का, कोई भी चीजें, लेकिन एक्चुअल में शरीर और आत्मा का विषय समझना पड़ेगा। प्रचारकों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में कोई। बोलो, क्या कमी है? पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है, ये परमात्मा, वो परमात्मा, ऐसे, वो दिखता नहीं, ये ऐसे, अपने अपने जुक्तियों से, अपने अपने तरीकों से उसे बना लिया, और अपने अपने तरीकों से उसके पास जाने का राह भी बना लिया इंसानों ने, अपनी इच्छा से, शरीर में रहकर। कभी ये सोचा ही नहीं कि जिसने दुनिया रची है उसके तरीके से दुनिया उसके पास जाएगी और बचाई जाएगी। आमीन। आप लोगों को क्या समझ आ रही है आज? देखो, ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हमेशा ये चीजें सीखो, थोड़ा से साइड पर करो, इसे यहां ले जाओ, यहां रख दो बस। हाँ, इधर देखो, आप ध्यान दो। अब विषय क्या है यहां पर? यीशु का जन्म बिना पाप से, पवित्र आत्मा से, कुंवारी कन्या से पैदा होने का ये बड़ा अद्भुत विषय अगर घुसा नहीं हमारे दिमाग में, तो आप टिकोगे नहीं, भटकते रहोगे, कभी उस चर्च में, कभी उस चर्च में। ये बात याद रख लो, ठीक है? लेकिन पॉइंट क्या है यहां पर? यीशु का ही वो जन्म था जो पूरी मनुष्य जाति को छुटकारा दे सकता था, उन्हें करप्ट जीवन से, शारीरिक जीवन से दोबारा पाप से छूटकर जीवन में प्रवेश करवा सकता था। यीशु का जन्म, यीशु की कुर्बानी, यीशु का क्रूस पर चढ़ना, याद रखना। और यीशु क्रूस पर चढ़ा हमारे पापों के लिए, हमारे उस पापी जीवन के लिए, जो जैसे बोलते, पापी जीवन का मतलब शारीरिक जीवन, पापी जीवन मतलब शारीरिक जीवन, जिसमें मनुष्य की स्पिरिचुअलिटी से, आत्मिक विषय में बुद्धि पूरी करप्ट है, पूरी करप्ट। देखो, अभी पूरी दुनिया में हम जो काम करते हैं खुदावंद के, हीलिंग्स करते हैं, चमत्कार करते हैं, अन्य जाति, अलग अलग धर्मों के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? बताओ मुझे, क्या कहते हैं? बोलो। कहते हैं ये झूठ है, फेक है, इनके अपने बंदे, इन्होंने पैसे देकर खड़े किए हैं। बोलते ही या नहीं बोलते? ऐसा क्यों बोलते? क्योंकि वो शारीरिक है, उन्हें ये आत्मिक चीज समझ नहीं है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं वो लोग।
उन्हें नहीं पता कि इस दुनिया का जो मालिक है वो है, और वो इंसानों के लिए है, और वो काम करता है। अब उनके पास जो ज्ञान है उनके हिसाब से वो नहीं काम करता, क्योंकि मनुष्य का अपना बनाया ईश्वर काम करेगा? आप बताओ मुझे, मिट्टी पत्थर का कोई ईश्वर जो मनुष्य ने बनाया वो काम करेगा? मनुष्य को वो जीवन देगा? नहीं देगा ना। तो अब ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए है, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए ये है कि वो शरीर में है तो शारीरिक मनुष्य आत्मा की चीज नहीं समझेगा, स्पिरिचुअल चीज नहीं समझेगा। अगर हम भी, हमारी बुद्धि भी नहीं खुले तो हमारे लिए जो इतनी अच्छी बरकतें हैं, हमारे लिए जो इतनी शांति, हमारे लिए जो इतना अच्छा जीवन है, वो फिर प्रकट नहीं होगा, फिर हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आत्मिक रीति से मिलेगा। उसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है। आमेन। समझ आ रही है? तो आज मेरा यह विषय है आप लोगों के लिए, एक तो शरीर से बाहर आना। आप लोग कैसे आ सकते हो? शरीर से वही बाहर आ सकता है जिसने पवित्र आत्मा का दान पा लिया और पवित्र आत्मा में जिसको चलना आया। ये बात याद रखो। नहीं तो शैतान क्या करेगा? आप लोगों को यूज करेगा, अगुओं के विरोध में अजीब चीजें कराएगा, अजीब चीजें, और आपको समझ भी नहीं आएगी। आज पूरी दुनिया में जो बिलीवर्स हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, कितने आगे पीछे चल रहे हैं, कितनी चीजें आगे पीछे हो रही है यीशु मसीह में। लेकिन आई होप हम अच्छा प्रचार करेंगे और बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बेस्ट होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, अच्छी होंगी, बेस्ट होंगी। हालेलुया। और आप इसे पकड़ना चाहते हो, समझना चाहते हो? यीशु की कुर्बानी मनुष्य के पाप के लिए हुई, ताकि मनुष्य पाप से छूटकर परमेश्वर से मेल करे। पवित्र आत्मा का दान, यीशु का मतलब, आने का मतलब मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का दान, और ये अवेलेबल है। और जानते हैं ये पवित्र आत्मा का दान यीशु पर विश्वास करने से पूरी दुनिया में मिलता है, और किसी चीज पर विश्वास करने से नहीं मिलता। और दुनिया के पास तो ये है भी नहीं ज्ञान पवित्र आत्मा के बारे में। है क्या? आप बताओ, है नहीं ना? तो आप यहां सुन रहे हो, ये सारा कुछ आपको खुदा के वचन में मिलेगा। आमेन। तो इस पर आपने ध्यान देना है। पवित्र आत्मा के बिना कोई मनुष्य नया जन्म नहीं ले सकता। नए जन्म का मतलब ही ये है, शारीरिक जीवन खत्म हो जाए और हमारे अंदर आत्मिक जीवन पूरी तरह से आ जाए, इसे बोलते हैं नया जन्म। जब आपके अंदर आत्मिक जीवन आ गया तो व्यभिचार से नफरत होगी। आप लोग गंदी बातों से आपको नफरत आएगी, झूठ, चोरी, गंदी बात, गंदी वीडियो आपके सामने आ गई, नफरत होगी। यह है आत्मिक जीवन। जैसे गलत लोगों को अच्छी चीज बताओ, जैसे चाय पीने वाले को जूस दो तो क्या करेगा वो? पीछे करो, तुम एक सुबह सुबह आगे लेंदा बोलो। एक चाय पीने वाला बंदा को ये भी नहीं पता मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मेरी आंतें खराब हो जाएगी इससे, लेकिन उसे चाहिए चाय, उसे आदत पड़ गई खराब चीज की। उसके लिए बेस्ट चीज कौन सी है? जूस, फ्रेश जूस, लेकिन वो नहीं पिएगा सुबह, उसे आदत ही नहीं अच्छी चीज। ऐसे ही जब आप आत्मिक बन गए, फिर आप लोगों को गलत चीज से नफरत होगी, आप सुन ही नहीं पाओगे। मुझे 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 देखो, मैं 15 मिनट तो बहुत ज्यादा, मैं 5 मिनट शारीरिक लोगों की बातें नहीं सुन सकता। 5 मिनट मुझे ऐसे कुछ होने लगता है। 5 मिनट में शारीरिक बातें नहीं किसी की सुन सकता। इसीलिए मैं अपना मोस्ट टाइम खुदा के साथ बताता हूं, परमेश्वर के साथ। आमेन। मेरी वाइफ मुझे कह रही थी कुछ सामान लाना है मार्केट से, तो मैंने उसे कहा भी तू ही ले आ, मैं तो जाना नहीं, क्योंकि वो सामान मैं जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक
तो मैंने कहा मेरा मन ही नहीं है जाने का, मैं कमरे में रहूंगा, अपने कमरे में मैं क्या करूंगा बताओ मुझे, बोलो। अरे कमरे में मैं बस परमेश्वर के साथ हूं, मुझे मुझे बस परमेश्वर के साथ रहना, उसकी बातें सुनना, प्रे करना, बाइबल पढ़ना, आत्मिक उन्नति करना, ये सबसे मेरे लिए अच्छी चीज है और इसी में मेरा मन लगता है। आमेन। और ये है जब आप आत्मा में आ गए, जब आपकी जिंदगी स्पिरिचुअल होगी, जब आत्मिक हो गए, तब ये ऐसा होगा आपके लिए। नहीं तो शरीर में है तो प्रे थोड़ी होगी, शरीर में है तो इधर जाओ उधर जाओ, वहां बैठ, ये कर वो कर, उनसे मिल इनसे मिल, ये शरीर है। जब बंदा आत्मा में आ जाता है वो लोगों से नहीं मिलता, फिर ज्यादा वो परमेश्वर से जुड़ता है और परमेश्वर की बातों में बढ़ता है और परमेश्वर के लोगों की उन्नति के लिए बातें करता है, बस फिर वो दूसरी चीजें नहीं होती। आमेन। ध्यान दो और आमीन करके रिसीव करो। जो जो आपको लगे ये मुझे चाहिए, उस पर ऊंचा आमीन बोल के रिसीव करना। यस, ये हो चुका है। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अगले विषय को। ये तो मैंने आपको गाइड कर दिया है, इसको पकड़ कर रखना। इसको कैसे ये हो सकता है इसका मैं लास्ट में पॉइंट बताऊंगा, आत्मा में हम कैसे आ सकते हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को विश्वास का कंप्लीट मतलब क्या होता है, इस पर आज बड़ा विषय सिखाएंगे। विश्वास का, अभी तो बहुत सारे बिलीवर्स इस दुनिया में, अभी इधर देखना, किसी से भी पूछना, उसको एबीसी भी नहीं पता यीशु की। परमेश्वर के राज्य की से पूछो तुम विश्वास कर, हाँ जी ले ऐसी होता ही है, विश्वास कर दे ही। किसी से भी पूछ लो, यीशु में जो आया होगा 2 4 10 बार या साल हो गया, उसको पूछो, हाँ जी बिल्कुल कर दे। विश्वास की कई लोगों को अच्छे से समझ नहीं है, उन्हें ये बताओ हाँ विश्वास, हाँ विश्वास। चलो आज मैं विश्वास के बारे में, ये प्रकाशन खुदावंद ने मुझे दिया है। आप जानते हो यीशु के अंदर जो विश्वास था, आप चाहते हो ऐसा विश्वास आपके अंदर आ जाए, तो इस शिक्षा से आपके अंदर फिर आएगा। आज इसे ध्यान से समझना, सीखना। यीशु के जैसा विश्वास आपके अंदर आना चाहिए, फिर देखना क्या होता है। ये अवेलेबल है, ये वचन ये अवेलेबल है, ऐसा होना आपके लिए। आमेन। चलो, तो सबसे पहले हमारे विश्वास से, विश्वास का कंप्लीट मतलब तो मैं बाद में बताता हूं आपको, लेकिन विश्वास से ही आपका मोक्ष होगा, विश्वास से ही आपकी धार्मिकता है, और विश्वास से ही आपकी चंगाई और छुटकारा है। आमेन। इस पर ध्यान दो, इस बात पर अच्छे से। हमारे विश्वास से ही हमारा मोक्ष है, साल्वेशन। आप समझते हैं ना साल्वेशन किसे कहते हैं? जैसे इस दुनिया में हजारों लाखों रास्ते, तो उसमें कई तरह की भक्ति है ना, जैसे नाम शब्द, ये जपो, ये ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। तो वो लोग कहते हैं ये जपो नाम शब्द, तुम्हारी इससे मुक्ति होगी, मोक्ष होगा तुम्हारा उससे, शब्दों को जाप से। लेकिन सच्चाई ये कहती है वो विश्वास से होगा। विश्वास से कैसे होगा? आपका मोक्ष कैसे होगा, आपका उद्धार कैसे होगा, आपका साल्वेशन कैसे होगा? विश्वास से। कितना बड़ा विषय है विश्वास का। और साथ में विश्वास से हमारी धार्मिकता है। इधर दो, ध्यान दो। मैं फील नहीं कर रहा, आपको स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहा अभी, जैसे एकदम से फील होता है ना, ऐसे ध्यान देना, पकड़ना बात को, उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, ये आपके लिए जरूरी है। इधर देखो, आप जानते हो ना, जैसे कोई पत्थर को कोई ऐसे कुछ करता है, उसके ऊपर फूल डालता है, पानी डालता है, लस्सी डालता है, दूध डालता है, तो वो ऐसा करते हैं, तो उनका कहना है ये धार्मिकता करते हैं हम। लेकिन सच्चाई ये कहती है धार्मिकता भी विश्वास से है, ठीक है। और जो हमारी चंगाई है और जो हमारा छुटकारा है, हमारा भला है, वो भी किससे है? विश्वास से है।
अब इसका कंप्लीट मतलब आपको समझना है कि ये जो विश्वास है ये चीज क्या है, क्लियरली आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, विश्वास हमारे मन के अंदर एक थॉट्स है, थॉट्स, हमारा थॉट्स, हमारे मन का एक क्या है, थॉट्स है, इसे कहते हैं विश्वास। हमारे मन के अंदर होता है विश्वास, जिससे हमने ये करके सब कुछ पाना है, मोक्ष भी, धार्मिकता भी, और चंगाई भी, और छुटकारा भी। अब आपको यह समझना होगा कि ये जो हमारे मन के अंदर विश्वास है, इसको हमने किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर। जैसे कई लोग पत्थर के ऊपर करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते दुनिया में। कई लोग फोटो के ऊपर करते हैं, कुछ लोग जानवर के ऊपर विश्वास करते हैं, पता नहीं किस किस के ऊपर करते हैं, करते हैं या नहीं करते। तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि ये जो मेरा मन का विश्वास है, जिससे मेरी मोक्ष भी इसी से है, मेरी धार्मिकता भी इसी से, इसका इसी से मेरा छुटकारा, चंगाई, सब कुछ इसी से है, तो मुझे इसको किस पर करना है, ये पॉइंट। आप जानते हो बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक पढ़ोगे, जो यूहन्ना सुसमाचार की बुक, तो वहां पर ऐसे लिखा है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द देहधारी हुआ, यीशु। आमेन। यीशु मतलब परमेश्वर एक शब्द करके बात हो रही है। परमेश्वर कौन है? एक आत्मा, और उसी आत्मा से कौन पैदा हुआ? यीशु, पुत्र के रूप में। और यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उनके लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि लोग नाश ना हो, क्या पाए? अनंत जीवन। अनंत जीवन पाना ही मोक्ष को कहते हैं, मुक्ति को कहते हैं। आमेन। अब आप लोगों को यह समझना है, मैंने अपने मन से क्या विश्वास करना है कि इस दुनिया के मालिक ने बताया कि मनुष्य पापी कैसे हुआ। अब पूरी दुनिया में देखो पाप है या नहीं है, चेक करो। जो परमेश्वर बात कर रहे हैं पाप के विषय में, पूरी दुनिया उस पाप में फंसी हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है आपको? बोलो। आप अपने जीवन से भी चेक कर सकते हो, आपके अंदर भी कैसे पाप उठता है। कभी 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 कितना तेज उठता है ना पाप, हमारे अंदर उठता है या नहीं उठता? बोलो, उठता है ना। इससे पता चलता है जो परमेश्वर बात कर रहे हैं वो सत्य है। मतलब मनुष्य पापी है, इस दुनिया में मनुष्य, ये संसार पाप में है, पूरी दुनिया पाप में है। तो यीशु है जो हमारे लिए छुटकारा बना, परमेश्वर है जिसने हमारे लिए ये बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम, कि पुत्र के रूप में प्रकट होकर हमारे पापों के लिए पवित्र लहू बहाया। तो ये जो वचन है, ये जो खुदा का काम है, इस काम पर हमने क्या करना? विश्वास करना है। हाँ ये मेरे लिए, हाँ ये मेरे परमेश्वर ने किया। सबसे पहले इसको करने से पहले आप पूरी दुनिया के ज्ञान को और परमेश्वर की इस सच्चाई के ज्ञान को समझ लो, मैच करके देखो, अपने आप विश्वास आ जाएगा। बोलो, एक तरफ पूरी दुनिया का ज्ञान, क्योंकि यहां पर कोई धर्म ना बदलता है ना बनाया जाता है। आप लोगों को पता नहीं है, हमें लोग कह देते हैं अच्छा ये ईसाई बन रहे हैं, ये क्रिश्चियन बन गया। लोगों को ये पता नहीं क्रिश्चियन शब्द का अर्थ क्या है। क्रिश्चियन शब्द का अर्थ ऐसे है, इंग्लिश की बाइबल में ये लिखा क्राइस्ट इन। अब हम मसीह में हैं, क्राइस्ट इन, मसीह में हम अब यीशु में हैं, जीवन में हैं, छुटकारे में, मोक्ष में, ये हमारा विश्वास। अब हम मसीह में चलते तो हमें लोग मसीह कहते हैं ना, लेकिन लोगों को कहने दो, ये धर्म नहीं है, ये जाति पाति का कोई विषय नहीं है, ये सच्चाई है। तो अब एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ ये सच्चाई। चेक कर लो क्या लिखा है, क्या लिखा है।
ये समझ आती है कि दुनिया का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान। अब दुनिया कहती है कि परमेश्वर ने जो कर्मों में लिखा है ना, पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लो, बड़े बड़े डेरों का ज्ञान इकट्ठा कर लो, बाबाओं से कुछ हो तो सकता नहीं है, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई। लेकिन उन्होंने बताया कि आप लोगों को कि ये आपके कर्म है, बच्चा जो कर्मों में लिखा वो होना है, जो लिखा गया वो होना है। लेकिन सच्चाई ये कहती है कि परमेश्वर ने किसी के भी बुरे कर्म नहीं लिखे, किसी की भी बुरी किस्मत नहीं लिखी। कितनी बड़ी बात है ये, आमीन। ये ढीले क्यों आज, सुस्त क्यों बैठे ये लोग? अरे कुछ ना कुछ तो अपना आमीन बोलो, तेज रहो परमेश्वर के लिए, आमीन। अब ध्यान दो अगला विषय क्या है, क्योंकि आज डिलीवरेंस ज्यादा हो सकती है। जितने लोग इसे ध्यान से सुनेंगे उन लोगों के लिए ज्यादा हो सकता है, उन लोगों के लिए जिन्हें ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर बड़ा विषय है कि परमेश्वर ने किसी के बुरे कर्म नहीं लिखे। अच्छा, मनुष्य के जीवन में जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो परमेश्वर के लोगों में या दुनिया के लोगों में, उसका कारण है मनुष्य के अंदर का पाप। उसके कारण प्रॉब्लम है, उसके कारण लोग लड़ रहे हैं, उसके कारण बीमारियां हैं, उसके कारण दुख है, आमीन। अब हमारे अंदर का जो पाप है वो प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने। अब उसने सॉल्व कर दिया है, लेकिन जिस नियम में किया है उस नियम में आपको आना है, तो आपकी प्रॉब्लम भी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग इस नियम में आते नहीं। कुछ लोगों, मतलब दुष्ट को भी अच्छा लगता है, नहीं आते तो इधर चल जाओ उधर चल जाओ, भटकते रहो। अरे ध्यान दो इस विषय में, क्योंकि ये बड़ा विषय हमारे लिए समझने वाला, ठीक है। अब हमें क्लैरिटी मिल गई कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम का कारण है बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े हालात। देखो देखो दुनिया का हिसाब क्या है। जैसे मान लो किसी की आंख अंधी हो गई, जन्म से अंधा हुआ, जन्म से गूंगा हुआ, जन्म से किसी के बच्चेदानी नहीं है, जन्म से ही किसी को पीरियड्स नहीं आते। इतने बड़े बड़े रोग ऐसे दुनिया में है या नहीं? तो दुनिया में इसका ज्ञान है, कर्म, कर्म है ये, कर्मों के कारण ये ऐसे है। लेकिन वचन ये कहता पाप के कारण है, पाप के कारण ऐसे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अब हमें सॉल्यूशन पता चल गया, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कोई नहीं है, इसका दुनिया के हिसाब से कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है यीशु पर विश्वास। क्योंकि उसने हमारी डिलीवरेंस के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे भले के लिए अपने काम को क्या किया? पूरा किया, आमीन। समझ आया ये नहीं आया? आ गया। अब हमारा जो विश्वास है इस विषय में पक्का पूरा होना चाहिए अंदर से, हमारे मन का विश्वास, डाउट नहीं, शक नहीं, डरना नहीं, इधर उधर भटकना नहीं। इस बात में इतना पक्का करना है अपने मन को हमने, तो प्रकट हो जाएगा जो आप चाहते हो। आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब देखो एक लेडीज को लेकर आओ, वो जो पता नहीं कहां से, जम्मू से आई थी, हिमाचल से, जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम है जिसकी, हाँ उसे लेकर आओ मेरे पास। अभी आपको समझाते हैं ये गवाही, और साथ में ही आपको ये भी समझ आएगा। हाँ हालेलुया। आज हमारा सब कुछ लेट हो गया, लेकिन डोंट वरी, परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। आप कहां से आए हो? हिमाचल से, हमीरपुर से। इसकी आवाज थोड़ी सी ऊंची करो। किधर गए ये सारे बंदे? प्रिंस, ये साउंड ऑपरेटर, कमाल होगी देखो बंदों की, हमारे की कमाल। देखो वो सिस्टम छोड़कर सारे किधर गए। और हमारा कोई बंदा इस पर ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। देखो ये जो रंजीत है, ये वडाली है, ये कहां है सारे?
ये प्रिंस कहाँ है? बडाली का? नहीं, इनको तो छोड़ो, चलो वो तो बाहर के बंदे। प्रिंस और बडाली कहाँ है? लाई में जब सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे लोग, किनको कब शर्म आएगी इन लोगों को? हाँ, आवाज ऊंचा करो थोड़ी सी। जय मसीह की पापा जी। थोड़ा और कर दो, हल्की सी। जय मसीह की पापा जय जी। मसीह की, जय मसीह की। इसका माइक को जरा साथ रखना है इसके मुंह के। अच्छा, आपको क्या हुआ था बताओ मुझे। मेरे को 9 साल पहले हाँ मेरी छोटी बेटी होने वाली थी। हाँ हाँ तब उस टाइम मेरे को जो बच्चादानी थी वो साइड में चली गई थी। हाँ हाँ। हाँ जी, तो डॉक्टरों ने ऑपरेट 9 साल पहले हाँ जी, हाँ जी। जब आपका बच्चा होने वाला था बेटी, तो आपकी जो बच्चादानी है जी जी, वो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुल्ले पे चली गई थी। एक साइड में चले हाँ गई। जी, हाँ जी। उसकी वजह से क्या हो रहा था आपको? उसकी वजह से मेरे को उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी। हाँ। और जैसे बाथरूम वगैरह जाना तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। दर्द होता था? हाँ जी, हाँ जी, बहुत और आप ज्यादा। एक साइड में बाहर रहता था या तो आप? जी, यहाँ से नस भी ब्लॉकेज हो गई थी और टांग भी मोटी हो गई थी मेरी। मतलब उस वजह से बच्चादानी एक साइड जी, जाने जी, पे, जी। है ना? फिर डॉक्टरों ने ऑपरेट कराने के लिए बोला था। ऑपरेट करने के लिए बोला था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि साथ में बच्चादानी भी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, फिर? पर मैंने बोला कि नहीं, मैंने नहीं निकालनी वे, हाँ, देख हाँ। लेते हैं क्या होता है वे। अच्छा, फिर वैसे ही जैसे जैसे टाइम चलता गया तो वैसे वैसे मेरी प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। ठीक है। फिर हमारे पर कोई सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया। मतलब सारे डॉक्टरों को ट्रीटमेंट, दवाइयाँ, सब कुछ जी। खाकर आपने देख लिया? जी जी। देख लिया ना? हाँ जी, हाँ लेकिन जी। कुछ हल नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप हिंदू धर्म से हो जी जी, तो बिल्कुल धार्मिकता भी बड़ी करके देख ली होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इधर उधर ये हाँ हम जी, हाँ हम जी। सब चीजें कर ली। हाँ जी, हाँ जी। सुनो तो देखो ध्यान से आप सारे लोग, एक बीमारी 9 साल पहले आई और 9 साल तक ये झेलती रही क्योंकि डरती थी मैंने बच्चादानी नहीं निकालना। डॉक्टरों के हिसाब से, डॉक्टरों का जो विषय था वो बच्चादानी को निकाल कर ही मसला हल होना था, नहीं तो नहीं होना था। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट क्या है यहां पर? अब यहां पॉइंट ये है कि एक साइड पे बच्चादानी होने से टांग मोटी होगी, ये झाग मोटी हो गई और नस ब्लॉक होगी और इतनी तकलीफ में थी। फिर एक दिन आपको यीशु के बारे में सुसमाचार मिला। जी जी, बिल्कुल। आप कब आए थे यहाँ पर? नहीं, नहीं, इधर कब आए आप प्रार्थना करवाने के लिए? मैं आई थी 20 जनवरी को। 20 जनवरी को आए? जी जी, 2022। 2022, ये जो हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने पहले? जी जी, बिल्कुल। अच्छा, जब आप आए यहाँ पर ले हैंड करवाया, हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब से मैं घर गई तो ना तो मेरे को दर्द हुई, मैं उठ बैठ अच्छी तरह से सकती हूँ, बाथरूम जाती हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल दर्द नहीं होती है। मतलब जो आपकी टांग मोटी थी वो सारी जो बच्चादानी एक साइड में थी वो अपने आप खुदा ने ताकत से, सामर्थ्य से वहां कर दी। से बिल्कुल ठीक हो गई है। तारीफ करो जोर से। देखो, ये है जीवत काम खुदा का, ये गवाही देने के लिए आई है अपनी। और फादर साथ में मेरे को उसके बाद जब से मैंने ले एंड कराई और बच्चादानी अपने आप सेट हुई। हाँ। उसके बाद 21 डे मेरे को पीरियड चलते रहे। हाँ हाँ। तो साथ में मोटे मोटे गट्ठे पड़े उसके मांस के अंदर से निकले? हाँ जी, हाँ पीरियड जी। से? हाँ जी। बाप रे, क्या क्या नुक्स पड़ गए थे। अगर ये पड़े रहते तो कैंसर तक भी हो सकती थी, क्योंकि जैसे बच्चेदानी, क्योंकि वो पीरियड्स भी नहीं अच्छे से आएंगे, तो जैसे बच्चेदानी परमेश्वर की ताकत से प्रार्थना के द्वारा सीधी हुई, 21 दिन पीरियड्स चले, बड़े बड़े गट्ठे निकले, अंदर से जमा हुआ खून सारा बाहर आया। हाँ जी। फिर एक वीरवार की संगति लगी थी, तब मेरे को बहुत ज्यादा दर्द पड़ी पेट में। हाँ तो उस टाइम आप वचन दे रहे थे तो मैंने वचन घर बैठे ही रिसीव किया। हाँ हाँ। तो पेट की दर्द एकदम से गायब हो गई। फिर अगले मंथ फिर से मेरे को पीरियड आया। हाँ। तो एक मांस का गट्ठा रसोड़ी के टाइप से निकला मेरे अंदर से। रसौली टाइप का? हाँ फोटो जी। खींचा आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैंने दिया है यहाँ पे। हाँ, कहाँ है फोटो? वो देखो कितना बड़ा, ये देखो रसौली टाइप में इतना गट्ठा सा बना हुआ निकला। अच्छा, उसके बाद आप पूरी तरह से आज तक फ्री हो? हाँ जी, बिल्कुल फ्री हूँ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम से। क्या ये कहानी है? आप मुझे बताओ बहन, आपकी रिपोर्ट्स होंगी घर में जो भूल आई लेकर नहीं आई, टीम ने बताया। हाँ जी, हाँ जी। वो सारी रिपोर्ट्स हैं? नहीं, रिपोर्ट तो मैं नहीं ले आई हूँ। लेकिन है घर में? हाँ जी। आपने एक काम करना है, उस रिपोर्ट को जाकर सेंड करना हमें, सारी रिपोर्ट जितनी है ठीक है। जो
एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड है। वो सारा सेंड करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जिसमें ये नजर आ रहा था एक साइड बच्चेदानी है, जी जी बिल्कुल। तो ये है जिंदा खुदा। आमेन। पता चल गया या नहीं चल गया? ये जो प्रॉब्लम है इसके, ये पाप की वजह से, नेगेटिविटी ने ऐसा काम कर दिया। कुछ बीमारियां पाप के कारण है, कुछ रोग फिजिकल होते हैं, फिजिकल, लेकिन जो पाप के कारण है, जो नेगेटिविटी के कारण है, उनका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। उसका इलाज है परमेश्वर, प्रभु यीशु। बने रहना है, अपने सुसमाचार लोगों को देना, अपनी गवाही देनी है, ठीक है। ओके, तारीफ करो इस गवाही के लिए। सुनो इधर देखो, अभी अगला विषय क्या है यहां पर? अगला विषय यहां पर है, अब हमें समझ आया कि ये जो मनुष्यों की प्रॉब्लम है वो पाप है, और मनुष्य के अंदर देखना कितना तेज पाप काम करता है दुनिया के अंदर। जो यीशु में चलते हैं उनके अंदर भी चलता है। इसीलिए लोग, शैतान क्या करता है, लोगों के मुंह से बातें करता है। अच्छा ले, तुम कहते थे यीशु ताड़ा वो मुर्दे जिंदा करता है, ये करता है, वो करता है, ले तेरे ये हालात क्यों है, तेरी ये बीमारी तो गई नहीं। ऐसे शैतान लोगों के मुंह से आपसे बातें करेगा, शैतान मन खराब करेगा। क्योंकि अब विषय क्या है, दुष्ट चाहता है कि तुम कभी पाप से बाहर ना हो, उसका राज्य पृथ्वी पर रहे। लेकिन आपको यह समझ चाहिए कि अगर मेरी प्रॉब्लम नहीं जा रही तो उसका कारण मैं आगे पीछे हूं, उसका कारण मेरे आज अंदर अभी भी शारीरिक जीवन काम कर रहा है, अभी भी मेरे अंदर पाप काम कर रहा है, जिससे मेरी प्रॉब्लम जा नहीं रही। लेकिन इसीलिए एक दमदार अगुआ चाहिए हमें, दमदार, जो आत्मा में चलता है। वहां जो उसके ऊपर ग्रेस है, उसके द्वारा आप पाप से बाहर आकर स्पिरिचुअल जीवन में बढ़ सकते हो। एक ऐसा अगुआ हमें चाहिए जिसके द्वारा हम आत्मा में बढ़ सके। इसीलिए आप लोगों को संगति चाहिए, इसीलिए आप लोगों को लगातार परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। आप जानते हो, आप गैप डालोगे तो ठंडे पड़ जाओगे, आप गैप डालोगे तो नेगेटिविटी हाईवी हो जाएगी। आप देखना, कभी आप ज्यादा फोन यूज करो, उसके बाद प्रार्थना करके देखना, होगी नहीं। ये फोन, वो चैट, उससे बाद, इससे बाद, पता नहीं फालतू वो शॉर्ट्स वीडियोस आती ना आजकल, वो देखते जाओ, शरीर की ये नटंकी, वो नटंकी, उसके बाद देखना प्रार्थना करके, होगी नहीं आपसे प्रार्थना, क्योंकि आप शरीर की उन्नति कर ले। इसीलिए हमें ये युद्ध चल रहा है शैतान के साथ, और युद्ध जीतने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार बांधने पड़ेंगे। इसीलिए हथियारों में आता है प्रार्थना, हथियारों में आता है वचन ले लो, जो परमेश्वर लिखा, आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। मतलब ये सुनते रहो, संगति लगातार लेते रहो, ताकि आप आत्मा में बढ़ जाओ। आपका कंटिन्यू परमेश्वर के साथ होना क्यों जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है आप लोगों को। आमेन। तो अब क्लैरिटी मिल गई हमें विश्वास की, कि विश्वास असल में होता क्या है, कंप्लीटली विश्वास क्या चीज है। आपको समझ आई या नहीं आई, या और समझाऊं? अब मैं आपको समझाता हूं विश्वास का और एक बड़ा मतलब जो खुदावंद ने मुझे दिया। आप लोग इसे नोट कर लेना। विश्वास का और जबरदस्त मतलब यह है, हमारे अंदर आत्मिक ताकत आना। आमेन। हमारे मन के अंदर आत्मिक ताकत, इसे भी बोलते हैं विश्वास। आत्मिक ताकत, आत्मिक पावर, स्पिरिचुअल पावर, इसे भी क्या बोलते हैं? विश्वास। आमेन। अब आपको समझना होगा इसे क्यों ऐसे बोलते हैं। विश्वास को एक स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल ताकत क्यों बोलते हैं विश्वास को, हमारे विश्वास को। आपको कितना बाइबल पढ़ा, लेकिन मैं जब ये कल परसों बाइबल पढ़ रहा था और साथ में अपनी प्रे में था, तब परमेश्वर मुझसे ये बातें कर रहा था। और जब मैं इन बातों को समझ रहा था तो मुझे आनंद आ रहा था कि वाह परमेश्वर, आप मुझे क्या बता रहे हो, और मैं इसमें और आगे बढ़ सकता हूं। आमेन। तो अभी आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? समझ आया ना? अब मैं बताता हूं, इसके लिए कई वचन भी बताऊंगा, कई पॉइंट भी समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को यह समझ आ जाएगा कि सचमुच ये परमेश्वर की
जो विश्वास हमारा है उससे बोलते हम जो विश्वास कर रहे हैं उसके अंदर स्पिरिचुअल ताकत का बढ़ना, आत्मिक ताकत हमारे अंदर जो आ जाती है उसे भी बोलते हैं विश्वास। आमेन। जो हमारे विश्वास के अंदर जितनी ये स्पिरिचुअल ताकत आती जाएगी उतनी बड़ी चीजें आप देखोगे, उतनी बड़ी चीजें। ठीक है, चलो आप पुराने नियम में जानते हो एक औरत थी जो एरिया का नाम था सुनेम नगर था। अलीशा भविष्यवक्ता के समय सुनेम नगर, उसे ऐसे लिखा, उस औरत का नाम तो नहीं लिखा लेकिन वो बहुत अमीर घर से थी, लेकिन उसके बारे में ऐसे लिखा सुनेम वासी स्त्री, ऐसे करके लिखा है। उसके पास बेबी नहीं था, बड़े सालों से उसका पति भी काफी बुजुर्ग हो रहा था और वो भी बड़ी एज की होगी थी और बच्चा नहीं था। जब वो अलीशा उनके नगर से निकलता था तो वो उन्हें रोकते थे, उसकी सेवा टहल करते थे, खाना पीना अच्छे से खिलाते थे, है ना, ऐसे के परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर का जानना है, क्योंकि वो लोग बिलीवर थे यीशु में, मतलब खुदा में चलने वाले लोग थे, तो इसलिए वो जानते थे ये भविष्यवक्ता है। एक दिन पवित्र आत्मा ने, अलीशा ने उससे कहा कि ये अच्छे हैं दिल के, इनको पूछो क्या चाहिए, राजा से बात करें या क्या। तो वो तो सब कुछ अच्छा था, तो आत्मा में उनको परमेश्वर ने अलीशा के द्वारा बेबी से ब्लेस किया और कितने बूढ़े उम्र में उन्हें उनका बेटा हुआ अलीशा के द्वारा। ठीक है, जब बेटा हुआ तो वो मर गया, बड़ा होकर एक दिन वो मर गया। अब जब मर गया तो वहां की सारी सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी। आप जानते हो वो अलीशा के पास गई, ना गलत अंगीकार, मतलब माड़ा अंगीकार, गलत अंगीकार नहीं किया उसने, रोई नहीं, मन खराब नहीं किया, उसने विश्वास किया परमेश्वर पर, परमेश्वर की शक्ति पर, वो महान है, वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा करके वो जानती है कि ये भक्त है, ये प्रार्थना करेगा, ये शब्द देगा तो ये जिंदा हो जाएगा, खुदा काम करेगा, क्योंकि इसने, परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया है हमारे लिए। अब मुझे आपके लिए नियुक्त किया है। अब आप मेरी बात नहीं मानते तो परमेश्वर की नहीं मानते। किसकी नहीं मानते? कभी कभी हम लोगों से पता नहीं है सच्ची, इसीलिए अब हमने जो पहले वाला विषय था बंद कर दिया है, उतना रखा है जितना जरूरी है, ये बात याद रखो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दो, उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया, मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके लिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए। आमेन। आपको ये समझना होगा आज अच्छे से, ये बड़ी आत्मिक बातें हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अलीशा ने अपने चेले गेजी को अपनी छड़ी दी और कहा किसी से ना मिलना और इसके साथ जा और इसके घर में जाकर इसके मरे हुए बच्चे के ऊपर लगा देना, वो जिंदा हो जाएगा। उसने आत्मा में देखकर ही कहा। लेकिन जब वो अलीशा का चेला गेजी गया और उसने वैसा वैसा कर दिया जो खुदा के दास ने कहा था, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक था, उसका चेला क्या था, वो शारीरिक था, और दूसरा उसके अंदर जो स्पिरिचुअल ताकत, विश्वास के अंदर जो आत्मिक ताकत चाहिए थी वो भी नहीं थी। वो कैसे आएगी आत्मिक ताकत आपके विश्वास मन के अंदर कैसे आएगी? आत्मिक चीज करके, ध्यान देकर आत्मिक चीजों पर। तो वो ऐसा नहीं था, तो इसीलिए कुछ नहीं हुआ। फिर अलीशा को खुद जाना पड़ा और फिर उसने उस मरे हुए बच्चे को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि उसके अंदर वो आत्मिक ताकत काम कर रही थी उसके मन के अंदर। ठीक है, अब ये विषय है और अब आपको और समझाता हूं मैं कई सारे पॉइंट से। आप जानते हो एक बार यीशु मसीह ने अपना रूप बदलने के लिए पहाड़ पर गया और साथ में 3 चेले ले लिए, पत्र, यूहन्ना और याकूब, और 9 चेले पहाड़ के नीचे। और जब वो नीचे थे पहाड़ के
ग्राउंड में तो कोई बीमार था बच्चा, और एक आदमी उसे ठीक करवाने के लिए यीशु के पास लेकर आया। अब यीशु तो वहां ना था, नहीं, ऊपर था, लेकिन उसने कहा कि चेलों को, 9 चेलों को, इसे, इसमें दुष्ट आत्मा है, गूंगी, बहरी, और इसे मृगी के दौरे देने वाली दुष्ट आत्मा, जो इसे पानी में गिराती है, मारती है, और इसे निकाल दो, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। अच्छा, 9 चेलों ने जो यीशु के साथ रहकर कितने काम किए, कितनी चीजें की, उसे निकालने के लिए, निकालना जब शुरू किया, उनसे निकली नहीं, वो दुष्ट आत्मा नहीं निकली। और कई लोग झगड़ा करने लगे, कई तरह की बातें होने लगी वहां पर। इतने में यीशु अपना काम पूरा करके पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो लोग वाद विवाद कर रहे थे, कई बातें कर रहे थे। यीशु मसीह ने पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसा वाद विवाद कर रहे हो? तो भीड़ में से निकलकर उस बच्चे का बाप आगे आया कि प्रभु, मैं आया था तुमसे अपने बेटे की चंगाई के लिए, तो आप तो थे नहीं, लेकिन मैंने चेलों को कहा, ये मेरे बच्चे को ठीक नहीं कर पाए, दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। ऐसा ऐसा वहां विषय था। लेकिन उसके बाद कई विषयों पर यीशु मसीह ने उसके बेटे को आजाद करवाया उस बहरी दुष्ट आत्मा से, मिर्गी देने वाली दुष्ट आत्मा से। जब वो आजाद हो गया तो चेले वापस उसके साथ घर में आए, तो उन्होंने यीशु को पूछा, प्रभु हमें बता कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। आमीन बोलो। चेलों ने पूछा कि बताओ प्रभु जी, हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? तो जानते यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। अगर आज आप लोगों के काम नहीं हो रहे, तो उसका मतलब आपका विश्वास उस लेवल का नहीं है। आपको और अभी विश्वास चाहिए। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? और आत्मिक उन्नति करने से। कैसे करने से? जितनी आत्मिक उन्नति करोगे उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है, कोई पहलवान है, उसको अपनी बॉडी में ज्यादा ताकत चाहिए पहलवानी के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छा खाना पड़ेगा और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसको करके 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 ये बॉडी, ये है ना, चीजें बनेंगी उसकी। उसको वो वाली उन्नति करके, वो एक्सरसाइज करके, वो मेहनत करके। अब आप लोगों को भी विश्वास चाहिए, तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? कैसा हमारा विश्वास ऊपर के लेवल का आ जाएगा? जानते वो 9 चेले क्यों उनके अंदर विश्वास की घटी थी? क्योंकि वो यीशु की बातें और संसार की बातों में मिक्स थे। अगर हम भी ऐसे रहें तो हमारा भी छोटा सा विश्वास होगा, और छोटे से विश्वास से तुम लोग चाहोगे ये काम वो काम, ये तो प्रकट हो जाएगा। इसीलिए नहीं हो रहा, इसीलिए कुछ विश्वासियों के काम प्रकट नहीं हो रहे, जबकि परमेश्वर की ओर से सबके लिए है। आमीन, सबके लिए है। तो ये बड़ा विषय है, आप लोगों को जो अच्छे से समझना है और ज्यादा, ठीक है? तो अभी यहां पर यह भी क्लैरिटी आ गई हमें, विश्वास की घटी। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। इस विश्वास की घटी के कारण आप लोगों को लगेगा मैं सही हूं, मैं जुड़ा हुआ, मैं संगति में आता हूं, मैं तो बना हुआ हूं, ये कहते विश्वास की घटी है। अरे ये क्लैरिटी है। जब आपका विश्वास ऊपर के लेवल का होगा, आप किसी को कंप्लेंट करोगे ही नहीं, आप मन खराब करोगे नहीं। जो बार बार मन खराब करते हैं उनका ही तो विश्वास डाउन है। जो बार बार मन इधर उधर करते हैं वही तो विश्वास में डाउन है। इसीलिए आपको ये पकड़ना होगा बात आज अच्छे से। अगर आप बड़ी चंगाई चाहते हो, बड़े काम चाहते हो, बड़ी बड़ी चीजें चाहते हो तो आमीन। अब आप लोगों को, आप जानते हो यीशु मसीह ने मरकस 4 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पर चेलों के साथ था यीशु नाव में, किश्ती में, बेड़ी में। मरकस 4 अध्याय में, इधर देखो ध्यान से। और वहां पर यीशु मसीह वहां तूफान आ गया और पानी की लहरें तूफान से उड़ने लगी, पानी किश्ती में
है ना, नाव में आने लगा, नाव हिल रही है, डूब रही है। उस समय यीशु सो रहा था और यीशु को उन्होंने उठाया, क्योंकि वो कह रहे प्रभु जी आपको कोई चिंता नहीं, हम मर रहे, हम डूब रहे। और जैसे यीशु मसीह ने उन्हें देखा, और जानते क्या शब्द यूज किए, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाता हूं। ये यहां पर ये हमारे लिए समझना जरूरी है। हाँ, ये वचन हमारे लिए समझना जरूरी है। देखो क्या लिखा, अगर हम 37 से भी पढ़ते हैं तो लिखा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरती जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब चेलों ने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमेन। और आगे यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? तो देखो बात आ गई ना, बोलो। हमारे मन के अंदर डर है, जो डर, डाउट, ये नेगेटिव चीज है। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया, क्या तुम क्यों डरते हो? क्योंकि हालात आ गया तो क्या कर रहे हैं चेले, डर रहे, है ना। ऐसे सिचुएशन बहुत खराब बन गई है, नाव डूबने वाली है, तो चेले क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। तो जब डर रहे हैं तो क्या ये विश्वास है? क्या उन्होंने जो सीखा था वो कर रहे थे? बोलो। आज भी बड़े लोग होते हैं, इतनी चीजें सीखने के बाद फिर मोड़ कोड़ उठे ही वापस जहां से चले थे, वही पुरानी बातें, वही डर, वही डाउट, वो हो गया, ये हो गया। क्योंकि वो शरीर में, अभी शरीर में बार बार डर, शरीर में बार बार शरीर की बातें आएगी। इसीलिए हमें शरीर से आत्मा में आना होगा। जब हम आत्मा में होंगे, बड़े बड़े हालात भी होंगे। जब हम नबियों को देखते हैं, बाइबल के कितने एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, ताकि हमें समझ आए करना क्या है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का वचन? कितने लोग इन बातों को पकड़कर रेडी हो रहे हैं? हाँ, मुझे ये पकड़ना है, हाँ मुझे ये चलना है, ऐसा करना है, ऐसा बनना है, हाँ ऐसा ऐसा अंगीकार कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं ऐसे। टाइम देख रहे कुछ लोग, कितना और चलेगा, मीवी आ गया, भिज के जाना पैना है, बारिश आई, कुछ ऐसे पता नहीं क्या बुद्धि के लोग कुछ है, इन बातों में मन लगाकर बैठे होंगे। पीछे ध्यान, उधर ध्यान, ये ध्यान, वो ध्यान। ध्यान दो अगर आप बड़ी चीजें देखना चाहते हो। हालेलुया। आप देखो, क्यों मैंने कहा था, परमेश्वर ने मुझे क्यों ये बताया कि आपके मन के अंदर जो विश्वास एक जो पॉइंट है, हमारा विश्वास हमारे मन के अंदर, उसमें उसी विश्वास में आत्मा के द्वारा आत्मिक उन्नति करके क्या आ जाती है? आत्मिक ताकत जो यीशु के अंदर थी। इसीलिए वो बोलता है तूफान को थम जा, पानी को बोलता थम जा, क्योंकि आत्मिक ताकत जो है वो बोलने से काम करेगी, वो काम करेगी, वो काम करेगी। अगर आपके अंदर भी ये ताकत है तो आप भी बोलोगे तो काम होगा। याद रखो, अगर आपके अंदर ये आत्मिक ताकत अवेलेबल है, लेना, इस पर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह बोल रहे पानी को, तूफान को थम जा। इसीलिए यीशु मसीह ने चेलों को वचन दिया, मैंने तो इस पेड़ को कहा सूख जा, और पेड़ को मैंने जो कहा वो वैसा हो गया, तुमने ये देखा है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम लोगों को कंप्लीटली पता होना चाहिए इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया में जो लोग कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं,
तुमने जाना है परमेश्वर को, तुमने उसे समझा है कौन है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर, उसकी इच्छा क्या है, उसने तुम्हें चुना है। जब तुम्हें पता चल गया वो परमेश्वर है, जब हमें पता चल गया इसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं और परमेश्वर है, वो मेरे साथ है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जब आपको पता चल गया, फिर डाउट क्यों, इधर उधर क्यों, उधर उधर क्यों, ये मन क्यों, वो मन क्यों, वाई? अपना नुकसान कर रहे हो। शरीर में हो इसलिए ऐसा हो रहा है नुकसान। अगर आत्मा में आ गए तो सवाल ही नहीं पैदा बनता कि आप इधर उधर हो जाओ। आप परमेश्वर से जरा भी आगे पीछे हो जाओ। आमीन। आप जानते हैं ना, यीशु मसीह ने चेलों को कहा, मैंने तो इस पेड़ से कहा सूख जा, तुम इस पहाड़ को भी कहो, ऐसे ऐसे कहो। जैसे आप लोग कुछ कहो तो होता है, कभी होता पता नहीं होता है। क्योंकि घटी किस चीज की चल रही है? विश्वास की। घटी किस चीज की चल रही है? आत्मिक उन्नति की। घटी किस चीज की चल रही है? स्पिरिचुअल ताकत जो हमारे मन में चाहिए वो नहीं है उतनी, थोड़ी बहुत कभी हुई। देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, मंडे एक बड़ा मिराकल किया, जबरदस्त मिराकल जो अभी यूट्यूब पर चल रही है टेस्टामनी। एक पैरालाइज बच्ची को जो ऐसे डेथ होने वाली थी, मैंने आत्मा में देखा, उसका ये जो जीभ है पूरी तरह से मुड़कर ऊपर ऐसे तालू में लग गई, वो गूंगी हो गई। शाम से अगले दिन तक गूंगी, उसका हाथ डेड, पूरा ये डेड शरीर, एक साइड पूरी डेड पैरालाइज से। जब मैं आया तो खुदा के आत्मा ने मुझे कहा ये चंगी हो सकती है, ऐसे कहा। क्योंकि जब मुझे यहां मैं जब हीलिंग्स कर रहा होता हूं, मुझे खुदा का आत्मा गाइड करता है, ये होगा आज, ये होगा, जो नहीं होगा मैं प्रे करता हूं और कहता नंबर नोट करते जाओ इनके, इन्हें बोलना, दोबारा आना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा, ऐसा करके, क्योंकि ये आत्मा का विषय है। ठीक है। लेकिन जब मैं यहां आया, आत्मा ने ये कह दिया कि ये चंगा होगा, ये चंगी हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। हॉली स्पिरिट ने ऐसा कह दिया। लेकिन जब उसने चंगा होना था, जब मैं उसे बोलना था, मैंने उसकी बीमारी को दूर करना था शब्द से, विश्वास से, अपनी आत्मिक उन्नति से, वो मैं एक दिन पहले खर्च कर चुका था। संडे वाले दिन मेरी आत्मिक उन्नति तो संडे के दिन खर्च हो चुकी थी। मैंने जाकर प्रार्थना की घर में, सुबह भी की, लेकिन मैं उतनी प्रे नहीं कर पाया जितनी चाहिए थी, कई सारे कामों की वजह से। लेकिन मैंने क्या किया, फिर अंदर गया, अंदर जाकर घुटने टेके और अपनी आत्मिक उन्नति करने लगा। आत्मिक उन्नति करने लगा और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मेरे अंदर ऐसे ऐसे आ रहा है, अब हो जाएगा, ऐसे अंदर से फील हो रहा है, क्योंकि मेरी आत्मिक उन्नति बढ़ रही है, मेरा विश्वास ऊपर के लेवल में आ रहा है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर जैसे दोबारा प्रार्थना की, और जब मैंने दोबारा प्रार्थना की तो मैं फील कर रहा था ये अब सही हो रही है, सही हो रही है। आमेन। समझ आई है नहीं आई आप लोगों को? जब हम ठंडे हैं, जब हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, जब हम संगति में अच्छे से नहीं आते, जब हम कभी आते हैं या नहीं आते हैं, तो क्या प्रकट कर पाएंगे, क्या ले पाएंगे अच्छी चीजें? बोलो। फिर मन खराब करेंगे, मैं साल आया सी, मेरा तो काम हुआ नहीं, ये है वो है। अरे होगा कब? जब तुम्हें नियम नहीं पता। अभी हमें लोगों को नियम पकड़ना होगा, समझना होगा इस विषय को। यीशु ने कहा, और उसके बाद मेरी आत्मिक उन्नति उस लेवल में आ गई थी, और फिर उसे हीलिंग किया और वो पूरी तरह से हील हो गई। आमेन। उसका पूरा पैरालाइज खत्म हो गया। क्या समझ आई आज आप लोगों को? यीशु ने क्यों कहा, इस पहाड़ को भी कहो उखड़ जा। मन में डाउट मत करना, लेकिन विश्वास करना, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। कहा या नहीं कहा? ये जो हम कहेंगे विश्वास में, हमारे विश्वास के अंदर कौन सी चीज होनी चाहिए? ये वो वाला विश्वास जो लोग कहते हैं हाँ जी हाँ कर दे, ऐसी विश्वास। ऐसे लोग बोलते ना ठंडा सा, आओ जी कर दे, हाँ चलो कोई नहीं, करो किते प्रभु कृपा, किते करो सानू ठीक है भाई। बोलो
करते ही नहीं करते। ये विश्वास क्या है? कुछ भी नहीं है ऐसा विश्वास। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये उस लेवल का विश्वास नहीं है। उसके अंदर, उस विश्वास के अंदर अब आत्मिक ताकत काम नहीं कर रही। जब आत्मिक ताकत काम करेगी तभी तो पहाड़ को बोलोगे उखड़, समुद्र में जाकर उस आत्मिक ताकत से वो उखड़ेगा और समुद्र में जा पड़ेगा। आमेन। आप जानते हो यहोशू को परमेश्वर, वो तो बहुत आत्मिक उन्नति करने वाला था, उसके अंदर बड़ा विश्वास था। उसके विश्वास के अंदर इतनी आत्मिक ताकत काम कर रही थी, परमेश्वर का वचन काम कर रहा था कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि ये जो जरीहो नगर है, इसकी शहर पना 6 दिन तुम इसके पूरा एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और ऐसे जय जयकार बोलना, ऐसे ऊंचा ऊंचा, जैसे हम हालेलुया बोलते ना, ऐसे जय जयकार का मतलब था ये हो गया काम, ये टूट गई दीवार। ऐसे जय जयकार मतलब जीत की जय जयकार, ऐसे बोलना। अब ना तो उन्होंने कोई तोप पकड़ी, ना कोई हथियार पकड़ा। अब वो क्या कर रहा था कि इतनी बड़ी दीवार टूट गई? सोचो, क्योंकि उस दीवार को तोड़ने के लिए यहोशू के अंदर स्पिरिचुअल आत्मिक ताकत काम कर रही थी। आमेन। और जब उसने ऐसे उस विश्वास जो परमेश्वर ने कहा था उस बात पर भरोसा रखकर अपने शब्दों से जीत की जय जयकार की और दीवार गिर गई, नी से गिर गई। सोच कर देखो, ये हमारे अंदर ही जब काम करेगी तो बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। और ये पवित्र आत्मा से होगा, यह आत्मिक उन्नति से होगा। अभी आप लोगों को समझ आया या नहीं आया? सुनो देखो ध्यान से। अब स्पिरिचुअल ताकत, आत्मिक ताकत आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपके विश्वास के अंदर कैसे आएगी? ये प्रे लाइफ से आएगी, गवाहियों को सुनने से आएगी, वचन को सुनने से, समझने से, उस पर चलने से, ध्यान देने से ये आपके अंदर आएगी। आमेन। आप देख लेना कुछ लोगों को देखना, जब शुरू में आए थे तो कैसे थे? कमजोर थे, हालात में थे, बड़ा बुरा हाल था। लेकिन जैसे जैसे सुनने लगे, ध्यान देने लगे, प्रेम करने लगे, जैसे जैसे इस चीज में बढ़ने लगे, ध्यान देकर, अब उन लोगों से मिलो, उनके अंदर डर नहीं है, उनके हालात चले गए। आमेन। इस लड़की को बुलाना, ये जो क्या नाम है इसका, जो पढ़ी नहीं है, इससे पीछे, हाँ संदीप, इसे बुलाना। आगे आ बच्चे, इधर। हाँ इधर लेकर आओ इसे। तेरी मम्मी कहाँ है? पीछे है पापा जी, पीछे। आगे बुलाओ उसे। इस बच्चे की मम्मी आई भी है कि नहीं आई? नहीं आई लगती। तेरे साथ थी? तो अकेली आती है? अच्छा, वो लेट आते हैं ना, तो बारिश आ गई, वो आई नहीं होगी। चलो, वो बिल्कुल ठीक है या नहीं? अब ठीक है? ऊंचा बोलो, इसका माइक नहीं कम कर रहा। हाँ हाँ जी पापा जी, ठीक है। हाँ जी। अगर आप लोग इसकी मम्मी और इसे देखते तो कैसे हालात थे इनके ऊपर, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैं इनको प्रार्थना करता था, वर्ड देता था चंगाई के लिए। इसकी मम्मी की तो डेथ ही होने वाली थी, इतना बुरा हाल था उसको सांस ही नहीं आती थी। यहां ऐसे लग रहा था हार्ट में पता नहीं क्या ऐसे होल हो गए अंदर, पूरा सांस ही नहीं आ रही थी, इतनी घबराहट थी उसे। लेकिन मैं जानता था परमेश्वर ताकतवर है, उसकी जीवित शक्ति सब कुछ कर सकती है। मैं तो जानता था, मुझे तो पता है परमेश्वर क्या कर सकता था। लेकिन जब एक हालात में होता है बंदा, जब एक शरीर में होता है बंदा, उसे तब पता नहीं होता। इसीलिए वो अपना मन भटकाता रहता है, इधर उधर मन करता रहता है,
टिका नहीं रहता परमेश्वर के साथ, बना नहीं रहता, अड़ा खड़ा नहीं रहता परमेश्वर के साथ। ठीक है, ये बड़ी बीमार थी, इसकी मम्मी बड़ी बीमार थी। अब देखो है हालात इनके ऊपर, क्योंकि ये बने रहे इस मिनिस्ट्री में, हालात में भी बने रहे। लेकिन जैसे जैसे बने रहे, समझते रहे, बिलीव करते रहे, जो वचन आता रहा उस पर चलते रहे, आत्मिक उन्नति करते रहे। अब फल है या नहीं है? इसके ऊपर आती थी खतरनाक दुष्ट आत्माएं, बड़ी खतरनाक। आप कुछ भी कर लो निकलती नहीं थी, वो दुष्ट आत्माएं निकलती नहीं थी। इसे इतनी तकलीफ देती थी दुष्ट आत्मा। क्या करती थी तुझे? पापा जी मेरा जी करता है कि कंधा ना सिर मारी जाओ, और चीजा चुक चुक के मारी जाओ, चीजें उठा उठा कर मारूं, मतलब खुद जी करता था अपने आप को सुसाइड भी कर लूं। यही जी करता है कि अपने आप को खत्म कर लो। इतना बुरी तरह इसके अंदर आत्मा, दुष्ट आत्मा काम करता था। लेकिन हमने इन्हें कहा था बने रहना, ये चला जाएगा, इसकी ऐसी की तैसी। देखो अब आजाद होगी या नहीं होगी? अब मेरा बड़ा विषय आप लोगों को समझ आ गया। आज का प्रकाशन वचन का जो खुदावंद ने मुझे दिया है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। इस वचन को कई बार सुनना, इस पर बड़ा ध्यान देना, ये बड़ा फायदा दे सकता है आज का वचन आप लोगों को। आमेन। सिंपल है, लेकिन इसका एक और पार्ट हम इस संडे को देंगे, इससे भी ताकतवर पार्ट आपको समझाएंगे संडे। आज आपके अंदर आसान करके मैंने डाल दिया, लेकिन संडे इसका और ज्यादा अच्छा पार्ट आपके लिए होगा इस संडे, इसी शिक्षा के ऊपर, ताकि हम इसे और अच्छे से समझकर अपने अंदर आत्मिक ताकत को ले सके। अब हमें समझ आ गई विश्वास के बारे में, शारीरिक जिंदगी के बारे में, यीशु क्यों आया, क्यों प्रॉब्लम है दुनिया में। तो जब आपको समझ आ गई, सोल्यूशन है, सब कुछ समझ आ गया, फिर इधर उधर मन करने का फायदा क्या? पक्का करो, आपका सोल्यूशन ही इसी चीज में जो मैंने बता दिया। शरीर से आत्मा में आना है, और कंप्लीटली जो विश्वास का विषय वो आपके अंदर पूरा होना क्या है, जरूरी है। ये शिक्षा से देखना, जब आप लोगों की ओर से ये आप थोड़ी सी कोशिश करके इसमें बढ़ने लगोगे, चलने लगोगे, मेरे हाथ रखते आपकी प्रॉब्लम जाती रहेगी। हाथ रखते ही देखना। अभी तो हमें अपनी आत्मिक उन्नति से कई लोगों के करवाने पड़ते हैं काम, कई तरीकों से आपके काम प्रकट करवाने पड़ रहे, लेकिन ये और आसान से प्रकट होने शुरू हो जाएंगे इस शिक्षा से। जल्दी स्पीड से काम होना शुरू हो जाएंगे। तो आप स्पीड से चाहते हैं या स्लोली चाहते हो? स्पीड से चाहते हो तो फिर इसे पकड़ लो आज की शिक्षा को। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। संगति में बने रहना, क्योंकि कई लोग बने नहीं रहते। कितना सुनने के बाद बने नहीं रहते। कितना सुनने के बाद बोला जाता है जब तक मैं खड़ूं आप खड़े रहो, पर फिर वो इधर से सुनते इधर से निकाल देते। समझ नहीं आ रही? आई होप आज के बाद ये वचन आप भूलोगे नहीं, और जितने लोग इस पर ध्यान देंगे वो बड़ा फल पाएंगे यीशु मसीह के नाम। वो बड़े काम देखेंगे, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम। कितने लोग आज बड़े काम देखना चाहते हैं? बोलो, हाथ खड़ा करो। जो लोग आज बड़े काम देखना चाहते हैं, बड़े काम। हालेलुया। जो लोग बड़े काम देखना चाहते हैं तो रेडी हो जाओ ऑनलाइन। और यहां के लोग, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं खुशी मंडों में आप लोगों के लिए। लेकिन जितने लोगों ने ध्यान दिया है इस बात पर, वो बड़े काम देख सकते हैं आज यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन लोग हील हो सकते हैं। वो बहन गवाही दे रही थी खुशी, एक वीरवार मेरे बड़ा दर्द हो रहा था, मैं ऑनलाइन वचन को रिसीव कर रही थी, तो मेरे वहां बैठे बैठे सारा दर्द चला गया था। बड़ा काम हो गया। ऑनलाइन लोग जो हैं वो भी हील हो जाएंगे, यहां के लोग भी हील हो जाएंगे। आमेन। आपका मूड कहता है कि खुश हैं। और हम जानते हैं, देखो आज बारिश हो रही है, हम आराम से बैठे हैं, मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जो इस टाइम में बारिश हो रही है, और भी जगह पर जिनके ये शेड नहीं बना है, वो लोग कितनी मुश्किल में होंगे बेचारे।
लेकिन मैंने प्रोफेसी की थी, जो हम वहां संगति करेंगे वहां शेड होगा, पानी नहीं हमारे ऊपर आएगा। आप जानते हो ये तो टेम्परेरी शेड है। कितना? ये टेम्परेरी है। जो असल मेरा दर्शन, जो खुदा ने मुझे दर्शन दिया, जिसमें आप लोग भी शामिल हो उस दर्शन में, वो तो अभी आपने देखना है। सच्ची, अरे ये तो टेम्परेरी शेड है। लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का बन रहा है ये शेड, लेकिन मैं इसे टेम्परेरी कह रहा हूं। एक दिन ये तोड़ा जाएगा, ये शेड तोड़ दिया जाएगा एक दिन, देख लेना। आज तक जो मैंने कहा वो ही होता आया है। ये हम खुद इसको खोल देंगे दोबारा एक दिन, आपको बताएंगे। क्योंकि जो असली, जो खुदा ने मुझे दर्शन दिया था, वो तो अभी बाकी है, जो आपने देखना है। क्या बोलो? आप लोगों को अभी जरूरत है और ध्यान देने की, ठीक है? तो अभी मैं कहना चाहता हूं कि जो दर्शन खुदा ने मुझे दिया उसके राज्य के लिए, उसमें मैं भी हूं और आप लोग भी शामिल हो। अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे, जिसमें आपको बुलाया उसके राज्य के लिए, उस दर्शन को पूरा होने के लिए आप नहीं करते हो, तो आप फिर नॉर्मल हो, शरीर में हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे। हमें सुसमाचार देना है, परमेश्वर के लिए जीना है। सब वो चीजें जो खुदा की इच्छा में हम जितना कर सकते हैं करें, जितना टाइम निकाल सकते हैं निकालें, क्योंकि हमारे लिए वो सब भला है, हमारे लिए आत्मिक उन्नति, हमारे लिए बरकत है। और ऐसा प्रे करो, मांगो कि परमेश्वर मेरा मन खोल, मेरी बुद्धि आप खोल चुके परमेश्वर, ताकि मैं अपने लिए नहीं आपके लिए जीऊं, आपके लिए। जब आप परमेश्वर के लिए जियोगे तो परमेश्वर की आशीषें आपके पीछे आएंगी, पीछे। ऐसे मांगो, मांगो, बुद्धि मांगो, आत्मिक चीज मांगो। जब आपका परमेश्वर के राज्य के लिए, भवन के लिए या सेवा करने के लिए काम करने को मन ना करे, तो समझ लेना आप शरीर में हो। आपका कुछ भी मन नहीं है कुछ भी ना करने के लिए, तो आप शरीर में हो। शरीर कभी परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं करेगा। आमीन। आपको ये चीज अपने जीवन से दूर करनी है, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, और आत्मिक चीज में बढ़ना है, क्योंकि वो हमारे लिए असल जीवन है, असल जीवन। और सब आशीषों का वही जीवन हमारे लिए रिसीविंग है, वही जीवन हमारे लिए सब आशीषों के लिए रिसीविंग है। आमीन। तो अभी हम लोग 20 डालेंगे। 20, आप 20 के बारे में कितना जान चुके हो? इसके लिए कभी मैं दोबारा सिखाऊंगा, आज तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना। आप जानते हो 20 भी एक विश्वास का, हमारे विश्वास के अंदर एक स्पिरिचुअल नियम है। ये भी, अगर आप कहते हैं मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, विश्वास करता हूं, इस नियम में कमजोर हो, तो आप मुंह से बोल रहे हो मैं विश्वास करता हूं, आप एक्चुअली में विश्वास नहीं करते। याद रखना ये बात, ठीक है? इसलिए ये हमारे आत्मिक उन्नति के अंदर ये भी नियम बड़ा काम करता है, ठीक है? तो अभी हम लोग जितने ऑनलाइन है, जितने लोग कहीं से भी हमें देख रहे हैं, और यहां जो आए, हम सब लोग अपने बीज को बोएंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य और बढ़े, सुसमाचार बढ़े और रूहें बचाई जाए। और जो हम पंजाब में इसी साल क्रूसेड करना चाहते हैं, वो क्रूसेड भी हो यीशु मसीह के नाम से। हमारे पास पैसे नहीं है, हम 5 से 6 क्रूसेड करना चाहते हैं पूरे पंजाब में। अभी इतना पवित्र आत्मा में आया है, और इतने क्रूसेड भी 1.5 करोड़ के होने। हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे होते तो ये लाइटें हम अपनी लगाते। अगर हमारे पास होते तो हम अपने कैमरे लाते, कई चीजें करते। लेकिन हम चलते हैं विश्वास के साथ। कैसे चलते हैं? और परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता जाता है, और हमारे काम इधर से उधर से किसी ना किसी के मन को खोलकर वो करवाई जाता है। हम भी लगे हुए, हम भी लगे हुए। आई होप आप लोग इसके लिए भी प्रे करना, ताकि परमेश्वर इस काम को और करे। जितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रे करोगे, उसके लिए जोगे, उतने आत्मा में बढ़ते जाओगे, उतनी ब्लेसिंग आपके जीवन की होगी।
आमेन।